आज हम देखेंगे क्लास 8th का वर्कशीट नंबर 17 सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। आज का टॉपिक है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स मीन्स जो हमारे रियल लाइफ में कभी भी आ सकती हैं और ये रियल लाइफ से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि एक स्टोरी पढ़ लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रोहित इज़ द मॉनिटर ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ क्लास 8। रोहित क्या है, और सारी सेक्शंस का मॉनिटर है। ही वॉन्ट्स टू कंडक्ट अ प्रेयर एट द असेंबली एरिया ऑफ हिज स्कूल। क्या चाहता था? प्रेयर कंडक्ट कराना चाहता था असेंबली के टाइम पे। ही वॉन्ट्स द स्टूडेंट टू स्टैंड इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन अ रो। मतलब कि एक स्क्वायर की फॉर्म में करना चाहता था कि सारे रो भी इक्वल हो और कॉलम्स भी इक्वल हों। ठीक है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने होंगे तो वो कैसे रो में खड़ा कर पाएगा, तो हमें रोहित की हेल्प करनी है इस काम में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ईच रो। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास? 1764। ठीक है, अब स्टेप 2 क्या है? अभी हमने क्या आइडेंटिफाई करा एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हमें रो और कॉलम इक्वल में करने हैं तभी स्क्वायर बनेगा। और कितने स्टूडेंट्स हैं? इतने स्टूडेंट्स हैं। सेकंड हमें क्या करना पड़ेगा, जो रो है, रो हमें पता नहीं है तो हमें क्या है, उसे x मानना पड़ेगा, उसे लेट करना पड़ेगा x। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। क्यों होएगा एक्स स्क्वायर? क्योंकि एरिया क्या होता है स्क्वायर का? एक्स का स्क्वायर होता है ना, साइड बाय साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो यही होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखो स्टेप 4 है, हमने एक्स स्क्वायर को किसके इक्वल रखा? इस पूरे नंबर के टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के इक्वल रखा। तो जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो एक्स यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा। और अगर आपने प्रीवियस वर्कशीट देखी होगी, किसी से भी या मेरे से देखी होगी, तो आपने देखा होगा कि हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालना है। जब अगर हमें उसका स्क्वायर दे रखा हो तो उसका रूट कैसे निकालना है। ठीक है, तो ये 42 हो जाएगा कि अगर हम 42 रोज़ में खड़ा करें तो सारे बच्चे एक स्क्वायर की फॉर्म ले लेंगे। तो क्या मेथड है, क्या तरीका है? स्टेप्स टू चेक वेदर एनी नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। क्या तरीका है अगर एक हमें नंबर को बताना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइज्ड गिवन नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स। तो आपने पढ़ा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन 6th और 7th में, तो वही हमें करना है, फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है किसी नंबर का। जैसे कि हमने ये नंबर ले लिया, अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो पता है ना आपको कैसे होता है? 1 मिनट, ऐसे वाला। यहाँ पर हम नंबर लिखते हैं, फिर 2 से करते हैं, 2 की टेबल से नहीं आता तो 3 से करते हैं, ऐसे करते हैं ना, वो हमें करना है। ठीक है, तो सारे फैक्टर्स क्या है, ये सारे फैक्टर्स आए उसके। फिर उसके बाद क्या है, थर्ड स्टेप हमारे पास, हमने उनके पेयर्स बनाने हैं। क्या करने हैं? सेकंड स्टेप में हमें पेयर्स बनाने हैं सारे फैक्टर्स के। जैसे 2 2 2 एक पेयर हो गया, फिर 7 7 दूसरा पेयर हो गया, 5 5 तीसरा पेयर हो गया। अब ये अकेले वाले जो सिंगल वाले रह गए हैं उनका देखते हैं क्या होता है। इफ़ ईच डिफरेंट प्राइम फैक्टर हैज़ पेयर, नो वन इज़ लेफ्ट अनपेयर्ड। अगर सारे पेयर बन गए, कोई भी लेफ्ट नहीं रहा है विदाउट पेयर का। जैसे कि यहाँ पर तो रह गया है क्योंकि यहाँ पे 2 भी रह गया और 7 भी रह गया है। तो देखते हैं क्या होता है। टेक 1 नंबर फ्रॉम ईच पेयर एंड मल्टीप्लाई दिस। तो हमें नंबर ले लेना है, जैसे 2 का एक और नंबर लेना है, 2 और 7 हमें और चाहिए, तो 2 और 7 हमने और ले लिया और 14 आ गया। विल वी गेट द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, तो क्या होगा? 14 का क्या होगा, ये हमारा 14 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? 14 का स्क्वायर होता है, जस्ट अ मिनट, देखो सिंपल क्या हुआ कि अगर हमें क्या करना है, किसी नंबर का पता करना कि ये इसका कोई स्क्वायर रूट है या नहीं है, तो हमें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद उनका पेयर बनाना है 2 का। और अगर सबके पेयर बन जा रहे हैं तो उसका कोई नंबर है, कोई ऐसा नंबर है जो क्या हो सकता है, इस नंबर को एक नंबर का स्क्वायर रूट हो सकता है। अगर कोई पेयर रह जाए, कोई नंबर रह जाए विदाउट पेयर का, तो क्या होगा? उसका स्क्वायर रूट नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, फाइंड द 3 डिजिट नंबर
हमें 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है विच इज़ ऑल्सो आ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हमने 3 डिजिट नंबर क्या लिया, 999, 999 ले लिया। अब उसका स्क्वायर रूट करा क्योंकि वो उसने क्या बोला, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। मीन्स ये हमारा क्या है, 31 इज़ स्मॉलर देन दिस, इससे छोटा क्योंकि 0.6 आ गया। अगर 5 से कम होता तब हम 31 बोलते, लेकिन ये तो छोटा है, बड़ा है, 31 इज़ स्मॉलर देन किससे, 31.607 से। तो 31 का स्क्वायर क्या आता है, ये आता है 961। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ, 961। 961 क्या है, एक वो है 3 डिजिट नंबर आ गया हमारे पास। हमने देखो सिंपल क्या करा, अगर आपको ऐसी 4 डिजिट का बोला जाए तो आपने 4 टाइम्स क्या लेना है, 9 लेना है ना। 4 टाइम्स जब आप 9 लोगे तो फिर आप क्या देखोगे कि इसका क्या बनता है, इसका अगर आप करोगे स्क्वायर रूट, इसका क्या करोगे, अगर आप स्क्वायर रूट करा आपने इसका, अगर आपने इसका स्क्वायर रूट करा तो आपका क्या आएगा, अगर वो आपका आया तो 4 टाइम्स 9 है, अगर आप उसका स्क्वायर रूट करोगे तो आपका आएगा 99.999। ठीक है, ऐसे याद है। तो ये क्या है, ये ग्रेटर है 99 से, तो अब आप क्या करोगे, 99 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा, वो आपका 99 का स्क्वायर रूट, 99 का स्क्वायर जब आप करोगे तो वो आपका क्या आएगा, वो 9801। तो ये आपका हो गया 4 डिजिट लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर, और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। ठीक है, सिंपल ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। अब इसे रफ करते हैं और क्वेश्चंस पे आते हैं एक बार। लेट्स ट्राई दिस। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। 3156 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contain as many plants as the number of rows. Find the number of rows and number of plant in each row. ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट्स सी। तो देखो आप ऐसे लिखोगे, नंबर ऑफ़ प्लांट्स कितने हैं, ये हमारे पास, जस्ट अ मिनट, ये हमारे पास नंबर ऑफ़ प्लांट्स नहीं थे, हमारे पास नंबर ऑफ़ प्लांट्स अलग थे ना, ये वाले थे, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे, नंबर ऑफ़ प्लांट्स कितने हो गए, इतने हैं आपके पास नंबर ऑफ़ प्लांट्स। और आपको रोज़ नंबर ऑफ़ रोज़ पता लगानी है, तो आप उसे x मान लो, और नंबर ऑफ़ रोज़ इन नंबर ऑफ़ प्लांट्स इन अ रो इक्वल्स टू में क्या है, नंबर ऑफ़ रोज़ इन द गार्डन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, x का स्क्वायर दिस नंबर। ठीक है, आप जब इसका स्क्वायर करोगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, किसका स्क्वायर करोगे, 3156 का, तो आपके पास 56 के अप्रॉक्स आएगा। तो 56 अप्रॉक्स लिखो आप, क्योंकि 56.17 आ रहा है तो आपका, तो यहाँ पर ये 56 के अप्रॉक्स आएगा। और नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल्स टू में नंबर ऑफ़ गार्डन होता है, नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ प्लांट इन अ रो इक्वल्स टू में क्या है, नंबर ऑफ़ रो इन द गार्डन। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि 56 रोज़ हैं और क्या है, 56 प्लांट हर एक में रो में कंटेन हो रखे हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फॉर कोविड-19 फंड। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मनी रुपीज़ एज द number of student in the class. They donated 2601 in all. Find the number of students in the class. तो यहाँ पर क्या करा कि सब ने सोचा कि हम क्या करेंगे, डोनेट करेंगे कोविड-19 के लिए। तो सब अपने लिए पैसे पे ले, एक मॉनिटर ने डिसाइड कर दिया होगा कि इतने पैसे ले आना, सारे उतने पैसे ले के चल दिए और टोटल उनके पास कितने हुए, इतना मनी हुआ। अब बताओ कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल। अब आप यहाँ पर देखो, सिंस द अमाउंट डोनेटेड बाय द स्टूडेंट्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज सेम, लेटस इट इज़ कंसिडर एक्स हमने कंसिडर करा और इस नंबर का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 51। ठीक है, 51 आपका आ जाएगा। जब आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे। आपने क्या करा, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन अ क्लास को आपने एक्स मान लिया, तो और x का स्क्वायर लिया, तो आपके पास आ गया 51। ठीक है, तो ये आपका आ गया कि इतने 51 स्टूडेंट्स ने पैसे दिए, तब जाके वो इतने रुपए बने। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाइड टू 5400 टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। तो एक हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई हो जाए इससे और फिर हमें क्या दे, परफेक्ट स्क्वायर दे। तो देखो
हमने क्या करा, प्राइम फैक्टराइजेशन करा इसका 5 जो था हमारे पास 5400 का, तो हमारे पास ये आए हैं। और तो यहाँ पर देखो इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया और इन दोनों का पेयर बन गया। हेयर 5 इज़ नॉट अ पेयर ऑफ 3, ठीक है। 5 का 3 का पेयर नहीं है क्योंकि सबके 3-3 पेयर बन जा रहे हैं, बट 5 का 2 ही पेयर बन रहे हैं, 3 का पेयर नहीं बना है। तो 5 क्या है, 5 3 बार नहीं है, 3 बार रिपीट नहीं हुआ, तो 5 का पेयर नहीं बन पाया। तो हमारे पास क्या हुआ, हैंस स्मॉलेस्ट नंबर 5 बी मल्टीप्लाइड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अगर मेरे को क्या करना है, इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर लेके आना है, इस नंबर का क्या निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करूँ ताकि मेरा इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी इस नंबर को, तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और पॉज करके आप लिख सकते हो कैसे आप पूरा प्रॉपर मेथड है ये लिखने का। तो इसी के साथ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी।